फ्रेंड्स, सर्दियों के लिए आज के वीडियो में एक ऐसा खास फर्टिलाइज़र जिसका उपयोग करने से आपको अपने पौधों पर हैरान कर देने वाले रिज़ल्ट मिलेंगे। यदि आपके प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहे हैं या उनमें फूल ना आने की समस्या है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, यदि फूल खिलते हैं तो बहुत छोटे आकार के खिलते हैं, तो ये सारी समस्याएं बहुत ही आसानी से ख़त्म हो जाएंगी यदि इस फर्टिलाइज़र को आप अभी अपने प्लांट में देते हैं। फ्रेंड्स, जनवरी का महीना शुरू हो गया है, धीरे धीरे बहुत तेज़ ठंड होने लगी है और जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी पौधे को हरा भरा रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन सही फर्टिलाइज़र के यूज़ से और सही देखभाल से हम अपने पौधे को कड़ाके की ठंड में भी हरा भरा रख सकते हैं और उससे ढेरों फूल पा सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र का यूज़ आप अपने सभी फूलों वाले पौधे, गुलाब, गुड़हल, अपराजिता, इसके साथ ही जितने भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उन पर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, गुलदाउदी जैसे पौधों में अक्सर शिकायत रहती है कि पौधे एक बार फूल देकर दोबारा फूल देना बंद कर देते हैं, तो इस फर्टिलाइज़र को दें, प्लांट लंबे समय तक लगातार फूल देते रहेंगे। लेकिन पौधों में सिर्फ फर्टिलाइज़र डालना ही काफ़ी नहीं होता है, जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी आपको पौधे की अच्छी तरह से केयर भी करनी पड़ेगी। तो 2 से 3 काम आपको करने हैं, उसके बाद प्लांट में फर्टिलाइज़र डालना है। सबसे पहला काम करना है पौधे को फुल सनलाइट में रखना। सर्दियों में धूप बहुत कम हो जाती है और यदि आप उसे छाया वाली जगह पर अपने प्लांट्स को रखते हैं तो पौधे फूल नहीं देते हैं। ऐसी जगह पौधों को शिफ्ट करें जहाँ पर कि अच्छी धूप आती हो। दूसरा काम करना है आपको मिट्टी की गुड़ाई करना। मिट्टी को हल्का रखना है। 15 से 20 दिन में आप सॉइल को हल्का करते रहें, जिससे कि प्लांट की जड़ों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचे। इसके साथ ही मिट्टी में किसी तरह का खरपतवार कचरा है तो उसको भी हटा दें। अगली बात जो ध्यान रखने की है वो है ओवर वाटरिंग से बचना। सर्दियों में धूप कम आने की वजह से मिट्टी पूरी तरह से सूख नहीं पाती है और हम उसमें लगातार पानी देते जाते हैं, जिससे मिट्टी में फंगस लग जाता है और पौधे में पत्तियां पीली पड़कर गिरने लगती हैं, प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। तो जब भी मिट्टी ड्राई हो आपको तभी पौधे में पानी देना है। साथ में आपको सभी प्लांट पर एक बार नीम ऑयल का स्प्रे जरूर करना है, जिससे कि पौधा इंसेक्ट फंगस से बचा रहे। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए 3 चीज़ों का मैंने इस्तेमाल किया है। तीनों ही चीज़ें पोषक तत्वों से भरपूर हैं। सबसे पहले लेना है आपको वर्मी कंपोस्ट। एनपीके के साथ साथ कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इस खाद में मौजूद होते हैं। मिट्टी को उपजाऊ बनाने का काम करता है, तो पौधों की संख्या के हिसाब से आपको इसे कम ज़्यादा ले लेना है। मैंने 2 से 3 मुट्ठी ये वर्मी कंपोस्ट लिया है। दूसरी चीज़ मैं ले रही हूँ यूज़ की हुई चाय पत्ती। सर्दियों में पौधे के लिए बहुत ही उपयोगी है, लेकिन जब भी आप यूज़ की हुई चाय पत्ती का इस्तेमाल करते हैं तो अच्छी तरह से धोकर सुखाई गई हो। यदि आपके पास ये नहीं है तो आप फ्रेश टी लीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ 2 छोटा चम्मच यूज़ की हुई चाय पत्ती ली है। यदि आप फ्रेश चाय पत्ती का यूज़ कर रहे हैं तो 1 छोटा चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय पत्ती को यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा है पौधे की मिट्टी को एसिडिक करने का काम करती है और एसिडिक सॉइल में फूलों वाले जितने भी पौधे हैं बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। साथ ही ये थोड़ी सी गर्म तासीर की होती है, इसलिए सर्दियों में पौधे के लिए बेहद ही फ़ायदेमंद है। तीसरी चीज़ जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ फॉस्फोरस से भरपूर है, क्योंकि पौधे को फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी होता है। यदि फॉस्फोरस की कमी हो तो प्लांट की पत्तियाँ पीली पड़ती हैं, पौधे में फूल फल नहीं आते हैं, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, साथ में पौधा बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो फॉस्फोरस के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, हम सभी जानते हैं इसके बारे में, ये है DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट इसका पूरा नाम होता है। लेकिन इसको यूज़ करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। पहला, मात्रा ज़्यादा नहीं करनी है। जितनी मात्रा मैं बता रही हूँ बस उतनी ही मात्रा में आपको इस्तेमाल करना है। हमको लगता है कि ये बहुत छोटे दाने हैं, लेकिन फ्रेंड्स कम दाने भी पौधे पर कमाल का असर करते हैं। अभी सर्दियों के दिन में DAP का इस्तेमाल पौधे के लिए बेहद ही फ़ायदेमंद है। इसमें कुछ मात्रा में नाइट्रोजन होता है और अच्छी मात्रा में फॉस्फोरस मौजूद होता है, लेकिन हमें इसका
बार बार उपयोग नहीं करना है, महीने में एक बार ही हमें इन दानों का यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स 3 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट के लिए मैंने 10 से 12 दाने DAP के ले लिए हैं। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब पॉट की साइज़ के हिसाब से आपको प्लांट की मिट्टी में इस फर्टिलाइज़र को 1 से 2 मुट्ठी डाल देना है। तो ये मेरा गुड़हल का प्लांट है, बड़ा पॉट है, तो मैं ये 2 मुट्ठी इसमें ये फर्टिलाइज़र डाल देती हूँ। इस बात का ध्यान रखें, आपको सुबह या शाम के समय इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है, बहुत तेज़ धूप में यूज़ नहीं करना है। और दूसरा, आपको इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करने के बाद पानी ज़रूर डालना है। ये DAP के दाने पानी में घुलना शुरू करेंगे और पौधे को फॉस्फोरस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत ही इंस्टेंट रिजल्ट देता है ये फर्टिलाइज़र, पौधे में बहुत तेज़ी से कलियां बनना शुरू हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इस फर्टिलाइज़र का अभी जनवरी के महीने में इस्तेमाल करें। आप देखेंगे तेज़ ठंड में भी पौधे हरे भरे बने हैं और उनमें अच्छे फूल आ रहे हैं। थैंक यू।